नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि त्योहार मनाने का जो हमारे भीतर उत्साह रहता है, त्योहार मना भी लिया है और अब पुनः एक रणनीति के साथ हम आगे की दिशा में कदम बढ़ाएं तो अच्छा रहता है। बहुत सारे मित्रों का आग्रह था कि सर एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन के लिए एक वीडियो लाइए जिसमें एक संपूर्ण जानकारी हो सिलेबस के संबंध में, वैकेंसी कब आएगी, है ना, किस तरह से हम तैयारी करें, कौन सी ऐसी अच्छी बुक्स रहेगी, है ना, जो चयन में बिल्कुल रामबाण साबित होगी। तो आप सभी की अपेक्षा के अनुरूप मैंने एक प्रयास किया है। और आप अगर कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा और पूरी रणनीति को समझने का आप प्रयास कीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं इस पर भी हम बात करें और एक ही सेशन में आपको पूरी बात समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले तो ये जो एक बहुत प्रतिष्ठित भर्ती है और अगर ये कहा जाए कि शिक्षकीय कैडर में अगर कोई बहुत सम्मानित पद है ना, जो एक प्रकार से बहुत महिमा मंडित पद है, तो वो कॉलेज व्याख्याता है। स्कूल व्याख्याता भी अपनी जगह पर बहुत अच्छा पद है, लेकिन फिर भी अगर यूं कहा जाए तो एक बहुत लेवल की नौकरी है मित्रों। और आपके पास योग्यता है तो क्यों नहीं इस भर्ती के लिए प्रयास किया जाए। तो आज के सेशन में हम कुछ चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो वो पहले ही मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूं, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और आप सभी इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले कि आपके भीतर एक आग होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है। अब आप देखिए, अभी जो वर्तमान सिनेरियो हम देखते हैं कि सेट प्रस्तावित है और 26 मार्च को जो है सेट की परीक्षा होने वाली है। आप में से बहुत सारे मित्र जो हैं वो पहले से ही नेट क्वालिफाई हैं, या आपने सेट को क्वालिफाई कर रखा है, या 26 मार्च को होने वाली जो सेट परीक्षा है, और अभी हमारे मित्रों ने नेट की परीक्षा भी दी है। तो इसमें जो भी क्वालिफाई होंगे वे सभी एक प्रकार से पात्रता रखते हैं प्रारंभिक तौर पर। तो हम चाहते हैं कि क्या क्या आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात जो मैंने आपसे कहा था कि वैकेंसी कब आएगी, है ना, वैकेंसी कब आएगी। तो आप ये मान के चलिए मित्रों कि कॉलेज व्याख्याता हेतु विविध विषयों की 2000 प्लस पदों की एक वैकेंसी बिल्कुल आपके सामने आरपीएससी के द्वारा यूं मान के चलिएगा कि 26 मार्च को अगर सेट का एग्ज़ाम है तो ये लगभग वैकेंसी, ऐसा मैं एक अनुमान के आधार पर कह रहा हूं कि ये वैकेंसी हो सकता है कि आपको जून जुलाई, है ना, जून जुलाई 2023 में आपको ये वैकेंसी विज्ञापन मिल सकता है। क्योंकि सरकार बिल्कुल तैयार है, आयोग भी तैयार है, लेकिन आप जान सकते हैं कि ये वैकेंसी निकाले उससे पहले सेट वाला कार्यक्रम पूरा संपादित होना आवश्यक है। और इसमें हिंदी व्याख्याता के 200 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो आज तक के इतिहास में कॉलेज व्याख्याताओं की एक सबसे बड़ी भर्ती जो है ये आने वाली है। तो इसकी तैयारी समय रहते करना बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिलेबस है, प्रतिष्ठित परीक्षा है और इसमें चयन की संभावना इसलिए भी ज्यादा हो जाती है कि पहले सब कुछ इंटरव्यू पर निर्भर करता था। पहले आप रिटन एग्जाम क्लियर करते, उसके बाद सब कुछ इंटरव्यू पर ही निर्भर करता था। अब ऐसा नहीं है। आपने रिटन में अगर बहुत अच्छा प्रयास कर लिया है, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए, तो इंटरव्यू तो 24 मार्क्स का है। 24 मार्क्स केवल 24 मार्क्स का है। तो इसमें क्या क्या हम करना है, बिल्कुल जीरो से मैं चर्चा कर रहा हूं, है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले कितने प्रश्न पत्र होंगे उस पर बात करेंगे, अंक कितने, समय सीमा क्या रहने वाली है, पाठ्यक्रम पर बारीकी से हम चर्चा करेंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, रणनीति क्या बनाएं, योग्यता क्या होनी चाहिए, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। इससे ठीक पहले 2020 में कॉलेज व्याख्याता की जो एक वैकेंसी थी और उसके अंतर्गत हमारे बहुत सारे
मित्र चयनित हुए और उन्होंने कॉलेज व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दी है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न पत्र की एक स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र के रूप में 3 प्रश्न पत्रों से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूं मित्रों वो हिंदी विषय को लेकर कर रहा हूं स्पेशली। ठीक है, 3 प्रश्न पत्रों से गुजरना पड़ेगा और उसमें 3 प्रश्न पत्रों में प्रश्न पत्र पहला और प्रश्न पत्र दूसरा ये दोनों विषय के प्रश्न पत्र हैं, यानी हिंदी के प्रश्न पत्र रहने वाले हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा प्रश्न पत्र है मित्रों ये राजस्थान जीके का है ना, जिसमें लगभग हमारे पास कितने प्रश्न आने वाले हैं उन सब पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये जो फर्स्ट पेपर है मित्रों, फर्स्ट पेपर में 150 प्रश्न आएंगे। फर्स्ट पेपर किसका है? हिंदी साहित्य का, मतलब हिंदी का पेपर है, विषय का पेपर है। ठीक है मित्रों, फिर है सेकंड पेपर, इसमें भी कितने प्रश्न आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो प्रत्येक प्रश्न है वो आधे अंक का है, इसलिए पेपर फर्स्ट जो है वो 75 अंक का है, पेपर सेकंड जो है वो भी 75 अंक का है। इस पेपर को हल करने के लिए हमें 3-3 घंटे मिलने वाले हैं, यानी समयावधि हमारी 3 घंटे की है। ठीक है मित्रों, फिर थर्ड पेपर जो है वो है राजस्थान जीके का, और ये सभी के लिए कंपलसरी होता है। भाई आप मान लो कोई ज्योग्राफी से परीक्षा दे रहा हो तब भी जीके का पेपर उसको देना ही देना है। ठीक है, तो आपको भी जीके का पेपर देना है। जीके के पेपर में 100 प्रश्न आने वाले हैं, और अंक की बात करें तो आधे अंक का एक प्रश्न है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 50 अंक का ये पेपर है, यानी आपके सिलेक्शंस के लिए यहां पर टोटल जो पूर्णांक है वो है मित्रों 120 अंक। तो हमारा जो टारगेट है मित्रों, टारगेट है 200 अंक, ध्यान देना, टारगेट 200 अंक है। ठीक है, ये होने के बाद इंटरव्यू जो है मित्रों, इंटरव्यू के हमारे जो मार्क्स है मित्रों, इंटरव्यू 24 मार्क्स का है। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो इंटरव्यू सहित एक पूर्णांक पूरा बनता है, वो है 224 मार्क्स का पूर्णांक बनता है। इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहला हमारा टारगेट है कि हमें इन तीनों पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि एक बहुत प्रतिष्ठित सेवा है। राजस्थान के कैंडिडेट तो इसमें अपीयर होते ही होते हैं। राजस्थान के आसपास के स्टेट्स हैं, पूरे भारत भर से जो जिज्ञासु विद्यार्थी हैं वो भी, है ना, इसमें जो है प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उनके लिए खाली जो पेपर थोड़ा सा चैलेंजेबल रहता है वो ये रहता है, बाकी हिंदी तो एक जैसा है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में जो भी कंटेंट है ना, वो हमारे लिए थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, ये तो सब वो भी जानते हैं, वो भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो एक बेहद प्रतिस्पर्धी परीक्षा रहने वाली है। इसके लिए रणनीति हमें अभी से प्रारंभ करनी चाहिए। मैं इस परीक्षा के लिए ऐसा कतई नहीं कहूंगा कि आप तुरंत ही कुछ करें, और ऐसा नहीं होगा। काफी अच्छी पुस्तकों के साथ, काफी डिटेल में हमको धैर्य के साथ नोट्स बनाते हुए कुछ परीक्षा की तैयारी करनी है, तब जाकर इसमें बहुत अच्छे अंकों के साथ हम अपना स्थान निर्धारित कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग मित्रों है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नियमानुसार 1/3 है ना, तो नेगेटिव मार्किंग है। इंटरव्यू के 24 मार्क्स हैं। तो ये एक परीक्षा का परीक्षा का एक पैटर्न आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी योग्यता के बारे में अगर हम बात करें मित्रों, तो आप ध्यान रखिएगा, संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी स्नातकोत्तर होने चाहिए। आप एमए होने चाहिए, ठीक है, तो स्नातकोत्तर होना चाहिए आपको। फिर आप नेट या सेट उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है, और आपके पीजी में 55% होने चाहिए। जनरल की बात कर रहा हूं, SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर वगैरह जो भी लोग हैं, उन सभी साथियों के लिए 50% की बात यहां पर की गई है। उसके साथ साथ पिछली भर्ती में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात भी थी मित्रों। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है, आप देखिए, स्नातक, कक्षा 10 और कक्षा 12वीं, है ना, इन तीनों का एग्रीगेट सभी वर्गों के लिए, इसमें कोई रिजर्वेशन वालों के लिए कम होगा ऐसा नहीं है, सभी का मिलाकर कम से कम 55% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी मार्क्स आपके इतने होने चाहिए तीनों को मिला के। जो भी पूर्णांक है उसमें जो भी आपके प्राप्तांक है लगभग 55% होने चाहिए। इसके साथ एक तीसरी कंडीशन और थी कि स्नातक जो है वो कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, किसी भी वर्ग का हो।
10वीं या 12वीं में कम से कम 50% उसके होने ही चाहिए। अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा मित्रों, जब भी विज्ञप्ति आएगी, इसमें कुछ भी जो भी बदलाव होंगे सामान्य से, वो हम सब उस समय डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पीजी कर रखी है, नेट सेट आप क्वालिफाई हैं विथ 55% और रिजर्वेशन कैटेगरी के हमारे जितने मित्र हैं उनके 50% हैं, तो वो तैयारी करना प्रारंभ कर दें, है ना। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स में भी आप काफी लोग जो हैं एडजस्टेबल होंगे, अच्छे से आप इसमें आ रहे होंगे, ये योग्यता है। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें और कैसे। देखो, सबसे अच्छी रणनीति की जब हम बात करते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि रणनीति जो है, मैं यहां पर एक बिल्कुल चर्चा करने वाला हूं, है ना मित्रों। वो चर्चा जो है तो आप देख सकते हैं, योग्यता के बारे में हम बात कर रहे थे। यहां रणनीति की जब बात करते हैं मित्रों स्पेशली, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो 2-3 चीजें हैं मित्रों। सबसे पहले रणनीति के तहत सबसे पहले हम जो चर्चा कर लें बहुत अच्छे से, वो करेंगे पाठ्यक्रम 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 को अच्छे से समझें और मेरा यहां पर कहना है रट लें। ये क्यों कह रहा हूं मित्रों कि पाठ्यक्रम ही हमारी एक आधारभूत स्थिति होती है। अगर पाठ्यक्रम के बिंदु हमें ध्यान में नहीं और हम कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, तो मित्रों ठीक बात नहीं है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझ लें, रट लें, ठीक है, इसको लिख लें। मेरा तो ये आग्रह है कि भले ही मैं आपको यहां आज बता रहा हूं या आपके पास पहले से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड होगा, आप लिखें, श्री गणेश करें, है ना, बहुत अच्छे से श्री गणेश करें। पाठ्यक्रम को सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर के जो जो हमारे पाठ्यक्रम के बिंदु हैं, है ना, वो बहुत अच्छे से आपको लिखने चाहिए। फिर पुस्तकों का चयन करना है मित्रों हमको। पुस्तकों का चयन सबसे महत्वपूर्ण रोल है मित्रों कि पुस्तकों का हम क्या करें, चयन करें। ये बहुत जरूरी है ना। आज से पहले की जब हम बात करते हैं मित्रों, तो आप सोचिए इस प्रकार से ऑनलाइन क्लास, मार्गदर्शन, ये सब संभव नहीं था। तो आप सोचिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता था, पुस्तकों का चयन। और चयन कुछ अनुभवी लोगों से या जिनका सिलेक्शंस हो रखा है, जिन्होंने इस तरह की पढ़ाई कर रखी है, उनको पकड़ते थे मित्रों, जाके आग्रह करते थे कुछ किताबें अच्छी जो आपने पढ़ी है वो किताबें हमें भी बता दीजिए, हमारा भी उद्धार हो जाए। और आज समय बदल गया मित्रों, ज्ञान इतना है कि आप जिसको चाहे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी तैयारी कैसे करें, इतना बोलने की देर है आपको। और यूट्यूब पर आपको खूब सारे हमारे मित्र जो हैं वो मार्गदर्शन देने का बिल्कुल निशुल्क प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझें, अभी मार्गदर्शन की कोई कमी नहीं है, लेकिन चयन सही करने के बाद अब आपको पढ़ना है। फिर मित्रों तीसरी बात है, नोट्स बनाकर पढ़ें। सबसे ज्यादा उपयोगी है, नोट्स बनाकर पढ़ें, ठीक है। चौथी बात है, नियमित पढ़ना प्रारंभ कर दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नियमित पढ़ना प्रारंभ कर दें, ठीक है। पांचवी बात यह है कि आपको लगता है कि मुझे हर विषय वस्तु पर किसी अनुभवी गुरुजन के द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहे घर बैठे, तो आपको लगता है कि आपके पास समय हो, तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स लें, समय रहते लें, कोई भी ऑनलाइन कोर्स लें, धैर्य के साथ पढ़ना प्रारंभ कर दें आप, ठीक है। और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे बाद में, अभी नहीं। टेस्ट सीरीज से हम प्रैक्टिस करने का एक माध्यम हम बनाएंगे, टेस्ट सीरीज से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट पेपर हमने पढ़ना प्रारंभ किया, तो एक बार प्रयास कीजिएगा फर्स्ट पेपर को आप एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो। लिखने के नाम पर फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाए, फिर सेकंड पेपर ले लो, फिर थर्ड पेपर ले लो। और साथ साथ में अगर आप करना चाहें तो कुछ टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। हिंदी को इतना समय देना है, जीके को इतना समय देना। अगर आपने कहीं ना कहीं 6-7 घंटे स्टडी, कम से कम बता रहा हूं, आपने अगर प्रयास प्रारंभ कर दिया है, और वैसे 7-8 घंटे आप पढ़ें तो अच्छा ही है, जब आप फ्री रहकर पढ़ाई कर ही रहे हैं
तो फिर 8-10 घंटे पढ़ाई करने में बुराई नहीं है। तो आप पढ़ें, तो उसमें कम से कम आप जो है 60% समय जो है वो हिंदी की तैयारी को दे दीजिए और 40% जो भी आप समय है वो जीके की तैयारी में आप लगा दीजिएगा। और हाथ के द्वारा बनाए गए नोट्स मित्रों परीक्षा के समय बहुत कारगर होते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको मैंने यहाँ देने की प्रयास किया है। अब मैं सीधे एक बार आपको सिलेबस पे ले जाता हूँ, उसके बाद कुछ पुस्तकों पर भी आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा मित्रों, और आपको ये पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध होगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। सबसे पहले देखिए मित्रों, ये है प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं, है ना। और प्रथम प्रश्न पत्र में 5 इकाई है मित्रों। कितनी इकाई है मित्रों? 5 इकाई है। और आप देख रहे हैं कि जब 5 इकाई है और हमारे पास प्रश्नों की संख्या कितनी है मित्रों? प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न जो हैं वो हमें परीक्षा में मिलने वाले हैं। अगर मैं 150 प्रश्नों में 5 इकाई का भाग लगाता हूं तो प्रत्येक इकाई से हमारे पास कितने? 30 प्रश्न आने वाले हैं मित्रों। प्रत्येक इकाई से कितना? प्रत्येक इकाई से, मोटा मोटी एक अनुमान लगा रहा हूं, प्रत्येक इकाई से कितने प्रश्न आएंगे मित्रों? प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न आएंगे। अब ये हिसाब आप देखें, उसके अनुरूप हमें तैयारी करनी है। एक औसत आधार है कि 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ये परीक्षा पिछली बार जब हुई थी उस समय भी ऑनलाइन हुई थी, इस बार भी मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही होगी, लेकिन जो भी जब नोटिफिकेशन आएगा तब उस पर देखा जाएगा, ऑनलाइन होगी, ठीक है। अब आप देखिए, पहली जो इकाई है मित्रों, इस इकाई में मुख्य बात क्या है? मैं डिटेल बात करूंगा आपसे। मुख्य बात है कि हिंदी भाषा तथा व्याकरण, दो बातें, भाषा और व्याकरण। हमने अभी कक्षा प्रारंभ कर दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं YouTube के ऊपर। रात्रि 9 बजे मैंने कक्षा प्रारंभ कर दी है। उसमें हमने चर्चा शुरू कर दी है कॉलेज लेक्चरर की, स्कूल लेक्चरर की, सेकंड ग्रेड हिंदी की, है ना, सेट की, सबकी चर्चाएं प्रारंभ कर दी, क्लासें लेना प्रारंभ कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इसी इकाई को लेकर चल रहा हूं फिलहाल, है ना। तो आप देखिएगा, इस इकाई की कक्षाएं प्रारंभ कर दी है। इसमें हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, हम इन पर बात कर रहे हैं। आज भी 9 बजे क्लास है, आप देखिएगा। और इसमें एक जो टॉपिक है, राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप। राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप, डिंगल, राजस्थान की प्रमुख बोलियां, मारवाड़ी, शेखावटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी, वागड़ी, इसके ऊपर ये एक अच्छा राजस्थानी का एक टॉपिक है ना। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी मानक हिंदी की बात करेंगे, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण की हम बात करेंगे इस इकाई के तहत। और फिर मित्रों आप देखेंगे एक पार्ट पूरा इसमें हिंदी व्याकरण का है, हिंदी व्याकरण का है। और हिंदी व्याकरण में क्या है? एक तो मानक वर्णमाला है, मधुरम हिंदी पर खूब सारे वीडियो पड़े हुए, शब्द तथा शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, वाक्य एवं वाक्य के भेद है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है। ये सारे के सारे टॉपिक जो है YouTube पर भी पढ़ा रखे हैं और मधुरम हिंदी नामक ऐप पर भी हमने इस कोर्स में सम्मिलित कर लिए हैं। फिर मित्रों शब्द की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। तो आप देखें कि ये प्रथम इकाई जो है मित्रों, इसमें से 30 प्रश्न हमारे सामने आएंगे। तो आप ये मान के चलिएगा मित्रों कि यहां पर अगर 2 भागों में हम बांटते हैं तो 15 प्रश्न भाषा के आएंगे। मैं डिटेल बात कर रहा हूं, 15 प्रश्न भाषा के आएंगे और 15 प्रश्न जो है वो व्याकरण के आएंगे, ठीक है। 15 प्रश्न व्याकरण के आएंगे। तो आपकी तैयारी इस तरह से जारी रखना है कि हम बिल्कुल एक एक इकाई को अच्छे से तैयार करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अब आपको मैं उस पेज पर ले जा रहा हूं जहां पर आपको हमारे देखिए प्रथम प्रश्न पत्र हेतु कुछ चयनित पुस्तकों की बात कर लेते हैं। अब चयनित पुस्तकों में आप देखिएगा कुछ किताबें ऐसी हैं जो बहुत कंपलसरी मानता हूं मैं कि वो हमारे पास होनी ही चाहिए। उसमें मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं मित्रों तो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की जो पुस्तकें हैं नेट जेआरएफ के लिए, है ना, सेकंड और थर्ड पेपर जो भी है, पहले थर्ड पेपर हुआ करता था, पुरानी किताबें आपको मिले तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव है। मेरे पास वो सारी किताबें हैं मित्रों और हमने उन्हीं को पढ़कर नेट को 2 बार क्वालिफाई कर लिया, सेट को भी क्वालिफाई कर लिया मित्रों, है ना। तो ये किताबें जो है रामबाण है, आपके पास होनी चाहिए।
आप किसी भी सफल विद्यार्थी से पूछेंगे तो ये किताब उसके पास है ना। बहुत अच्छी किताब है अशोक जी तिवारी की। फिर इकाई 1 की अगर हम बात करें तो इकाई 1 का नाम है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास और व्याकरण। ठीक है, इसके लिए सेलेक्टेड किताब की बात करता हूं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इस नाम से 2 लेखकों की पुस्तकें आपको सजेस्ट कर रहा हूं। एक है हमारे हेतु भारद्वाज, राजस्थान के बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, है ना, और उदय नारायण जी तिवारी। इन दोनों में से एक पुस्तक आप ले लीजिए, क्योंकि पुस्तकें बहुत ज्यादा इकट्ठी करके नहीं पढ़ पाए तो कोई मतलब नहीं है, सूची लंबी हो जाए, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो किताबें हैं, अगर ये किताबें आपके पास है तो आप सोचिए आप बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं, ये कंपलसरी है आपके लिए। तो इसमें इन दोनों में से भी अगर किसी एक का चुनाव करना पड़े तो मैं आपको केवल हेतु भारद्वाज जी का, है ना, एक आग्रह करूंगा, बाकी किताबें अच्छी है। फिर मित्रों हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हरदेव बहारी और भोलानाथ तिवारी, 2 और जो लेखक है हमारे, है ना। तो आप देखिए हरदेव बहारी इसमें ज्यादा उपयुक्त है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक हेतु भारद्वाज की किताब हो जाए, एक हरदेव बहारी जी की किताब हो जाए, आपकी पहली इकाई इसमें से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। सामान्य हिंदी हम जानते हैं राघव प्रकाश जी आप ले लीजिएगा, और कक्षा 9th से 12th तक, है ना, 12th तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक पुस्तक है, ठीक है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये पुस्तक है मित्रों, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। आप इससे व्याकरण की तैयारी कर सकते हैं। राघव प्रकाश जी की जो सामान्य हिंदी है ना, व्यावहारिक हिंदी, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। ये 2 किताबें मेरे हिसाब से जो जो प्रकरण दे रखे उसके अनुसार उपयुक्त है। आप बस इतना आप पहली इकाई की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हम मित्रों बात करते हैं, पहली इकाई आपकी तैयार हो गई, आप आराम से किताबें देखकर उनको परचेज कीजिएगा या जैसी आपकी व्यवस्था लगे मैनेज कीजिए। अब देखिए मित्रों इकाई नंबर 2 भारतीय काव्यशास्त्र और इकाई नंबर 3 ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र। 30 प्रश्न यहां से, आप अच्छी संख्या है मित्रों ध्यान रखना, ठीक है, और 30 प्रश्न यहां से, ठीक है, यानी हम यूं घुमा फिरा के कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र से हमारे को 60 प्रश्नों का एक सहयोग मिलेगा, जो बहुत बड़ा पार्ट है। काव्य शास्त्र से हमें 60 प्रश्नों का सहयोग मिल रहा है। अब काव्य शास्त्र में आप जानते हैं काव्य की परिभाषा है, काव्य के लक्षण है, काव्य के हेतु है, काव्य के प्रयोजन है, साहित्य का स्वरूप है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र का तात्पर्य रस सिद्धांत, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, अलंकार सिद्धांत। अलंकारों की अगर बात करें तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, वयन, सगाई, विभावना, अपनहुति और मानवीकरण है। और छंद की बात करें मित्रों तो दोहा, चौपाई, सोरठा, उल्लाला, छप्पय, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका, मंदा, क्रांता और द्रुत, विलंबित और कवित्त, ये जो है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, अरस्तु के काव्य सिद्धांत है जिसमें अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का और त्रासदी का सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व का सिद्धांत, क्रॉन्चे का अभिव्यंजनावाद, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा एवं निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, उत्तर आधुनिकतावाद एवं विखंडनवाद, ये हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। मतलब इन दोनों यूनिट की तैयारी करने के लिए कुछ चुनिंदा पुस्तकें आपको बता रहा हूं मित्रों, देखिएगा। तो ये आप देखिए दूसरी और तीसरी इकाई की बात मैं एक साथ यहां पर कर रहा हूं, तो आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए मित्रों। पहली है भारतीय काव्य शास्त्र और दूसरा है तीसरी इकाई हमारी पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अब आप देखिए सबसे प्रारंभिक पुस्तक जो है ना, और वैसे प्रत्युत्तर साहित्य सीरीज में ये बहुत अच्छे से बताया गया है, सिद्धांतों के बारे में वगैरह बहुत अच्छा सटीक तौर पर जानकारी दी गई है। आप वो तो है ही, साथ साथ चल रही है। उसके अलावा आपको कुछ अलग पढ़ना हो तो डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी, छोटी सी किताब है अलंकार पारिजात, है ना, 70-80 रुपए की पुस्तक है, आप जरूर उसका उपयोग कर सकते हैं। और हिंदी व्याकरण के लिए एक पुस्तक हम ये भी प्रयुक्त कर सकते हैं, है ना, व्याकरण वाली बात, सामान्य हिंदी व्याकरण, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, इसका भी उपयोग व्याकरण के लिए किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल अलंकार पारिजात ये प्रारंभिक तौर पर आपका बहुत सहयोग करेगी, है ना। बहुत संक्षिप्त में इसमें बातें कही गई है और उदाहरण प्राय उठाए जाते हैं यहां से। ठीक है, फिर मित्रों एक पुस्तक है काव्यांग विवेचन, हेतु भारद्वाज जी की, आप ले सकते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के लिए।
भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र डॉक्टर विवेक शंकर जी की जो पुस्तक है वो आपको बहुत यह मदद करेगी। भारतीय काव्य शास्त्र तारकनाथ बाली जी, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र देवेंद्रनाथ शर्मा जी, और काव्य शास्त्र भागीरथ मिश्र। आप इन पुस्तकों का चुनाव कर सकते हैं, ये अधिकतम पुस्तकें हैं। फिर आपको कहा जाए तो फिर सर हम कौन सी लें, तो मित्रों एक तो ये ले लीजिए, ठीक है, दूसरी किताब ये ले लीजिए, मेरा आपसे मत है, तीसरी किताब आप ये लीजिए और चौथी किताब आप ले लीजिए। मतलब 1 2 3 4 किताबों से हमारा काम हो सकता है। अब आपको इसमें से जो भी पुस्तकें और ठीक लगती हो इस सूची के अनुसार आप निर्धारित कीजिएगा। दूसरी और तीसरी इकाई आपकी कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथी इकाई की, हम बात करने वाले हैं। तो चौथी इकाई को हम यहां देखते हैं मित्रों। चौथी जो इकाई है वो है आदि मध्य काल पाठ। चौथी इकाई जो है हमारी आदि मध्यकाल पाठ। इसमें आप देखिए समग्र अध्ययन के लिए निर्धारित कुछ पाठ हैं, है ना, यानी ये पद्य है यूं मान लीजिएगा, और इस पद्य में से हमारे 30 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, और 30 प्रश्नों की भी अगर बात करें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 यहां पार्ट है मित्रों। ठीक है, यानी 8 प्रकार की रचनाएं, उनके कुछ अंश यहां पर हमें परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, जिसमें पद्मावत समय लिया गया, पद्मावती समय, है ना, एक ही समय की बात है। फिर कबीर ग्रंथावली, संपादक श्याम सुंदर दास जी, आरंभिक 20 पद, साखियां गुरु को अंग एवं विरह को अंग। आरंभिक 20 पद है और साखियां जो भी है गुरु को अंग और विरह को अंग में से आरंभिक 20-20 पद इसमें हमें पढ़ने हैं। फिर देखिए मीरा मुक्तावली, संपादक नरोत्तम दास स्वामी, समस्त पद, सारी पद इसमें हमें पढ़ने। भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, 21 से 50 तक पद हमें पढ़ने हैं। जायसी ग्रंथावली, नागमती वियोगखंड, संपादक रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास जी विनय पत्रिका, संपादक वियोगी हरि है, पद संख्या 137 से 161 तक हमें पढ़ने। बिहारी रत्नाकर, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर है, आरंभिक 25 दोहे बिहारी रत्नाकर में पढ़ने, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी हमने पढ़ा है। घनानंद कवित, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1 से 25 तक छंद हैं, इनको हमें पढ़ने हैं मित्रों। इसके लिए पर्टिकुलर अगर प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की हमारे पास पेपर है, 3rd पेपर पुराना, ध्यान रखना, तो हमारे लिए सारी चीजें लगभग इसमें समाहित हो जाएगी। इसके अलावा भी और 30 प्रश्न है, तो आप सोचिए 8 हैं, तो मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब पृथ्वीराज रासो से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कबीर ग्रंथावली से भी 3 से 4 प्रश्न होंगे, मीरा मुक्तावली से भी 3 से 4 प्रश्न होंगे। देखिए रणनीतिक रूप से अगर हम तैयारी करेंगे मित्रों, तो कहीं हमें जो है असफलता का मुंह देखने की बात ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत कंक्रीट तैयारी करने के मूड में हैं। तो आज मैं बहुत मन से आपको पूरा डिटेल में, है ना, अब इस वीडियो को पूरा देखने में घंटा लगे कि आप 40 मिनट 50 मिनट, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरा आपको एक सेशन में बात करने वाला हूं। ठीक है मित्रों, फिर आप 5वीं इकाई को भी देख लेते हैं, फिर पुस्तकों की बात करते हैं। 5वीं इकाई जो है आधुनिक काल, और इसमें कुछ निर्धारित पाठ है, यानी आप देखिएगा ये हमारा पद्य हो गया, इसमें हमारे पास पद्य भी है, ध्यान देना, पद्य भी है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे उपन्यास भी है ना, उपन्यास भी है मित्रों। उपन्यास के बाद निबंध भी है, ठीक है, निबंध भी है। फिर कहानियां भी है मित्रों, कहानियां भी है ना, यात्रा वृत्तांत भी है यात्रा वृत्तांत भी है। ठीक है, ये सारी चीजें, और इसमें भी देखेंगे तो 30 प्रश्न यहां से भी हमारे सामने आने वाले हैं, 30 प्रश्न। और यहां पर भी आप देखेंगे एक कामायनी जयशंकर प्रसाद, जिसमें 2 सर्गों पर बात की जाएगी, चिंता तथा श्रद्धा सर्ग पर बात की जाएगी। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, अंधेरे में मुक्तिबोध, गोदान उपन्यास पूरा पढ़ना ही है प्रेमचंद जी का, त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र का पढ़ना ही है, महाभोज उपन्यास मनु भंडारी का पढ़ना ही है। यानी यहां पर आप देखिएगा ये 3 उपन्यास हैं, और यहां पर आप देखें 3 पद्य हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत अच्छी और बड़ी कविता है ना, जिसमें फैंटेसी पर बहुत सारी बातें हैं। राम की शक्ति पूजा निराला जी की सबसे बड़ी कविता है, ठीक है, और बहुत अच्छी उत्कृष्ट कविता है, ठीक है। और कामायनी तो आप जानते ही हैं, चिंता और श्रद्धा 2 सर्ग हमको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर देखिए निबंधों की अगर बात करें तो श्रद्धा और भक्ति, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, और निबंध संग्रह गंधमादन कुबेरनाथ राय से, राघव करुणोरस, ये हमें पढ़ना है।
ठीक है। गंधमादन हमें पढ़ना है कुबेरनाथ राय से, राघव करुणो रस ये पढ़ना है। तो निबंध हमारे पास 1 2 3 निबंध हमारे पास है। कहानियों की अगर बात कहें तो उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी पढ़नी, कफन पढ़नी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की पढ़नी, रोज अज्ञे की पढ़नी, पराई प्यास का सफर आलम शाह खान है ना जो हमारे उदयपुर से हैं, और उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा की कहानी पढ़नी जो अभी अभी हमारे यहाँ पर जो नया पाठ्यक्रम था मित्रों है ना, तो उसमें भी ये कहानियां थी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में। फिर मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यन का यात्रा वृत्तांत है मित्रों, तो इसको हमें पढ़ना है। और ये हमारी 5 इकाइयां हो गई। 30 प्रश्न है, यहां पर भी देखिए 3 और 3 6 और यहां 3 9। तो आप समझिए प्रत्येक बिंदु से 3 से 4 प्रश्न की उम्मीद यहां से भी हम करते हैं। ठीक है, कहानियों से भी अच्छे प्रश्न बनेंगे। राम की शक्ति पूजा मतलब बहुत अच्छा समय रहते अगर हम इस सिलेबस को पढ़ते हैं मित्रों, तो आपकी सफलताओं को मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से कि यार रोक पाएगा। ये देखिए इकाई 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं, देखिएगा कि विविध पद्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहां पद्मावत समय के लिए कविराज मूल सिंह की टीका और भाष्य हमें पढ़ना, मतलब टीका भाष्य इसलिए मित्रों की जो शब्द हैं उनके अर्थ वगैरह पूरा हमको जानकारी होती नहीं है, किस रेफरेंस में कहे गए, तो हमें टिकाएं या भाष्य पढ़ना ज्यादा उपयुक्त रहता है पढ़ने के लिए। कबीर ग्रंथावली जो है अशोका प्रकाशन की टिकाएं हैं बहुत सारी, बहुत सस्ती किताबें भी हैं और इनको आप पढ़ सकते हैं। अशोक प्रकाशन जो है नई दिल्ली का बहुत अच्छा है। ठीक है, अशोक प्रकाशन। ठीक है मित्रों, और फिर यहाँ भ्रमर गीत सार है, नागमती वियोग खंड है, विनय पत्रिका है, बिहारी शारद शती राजपाल प्रकाशन की पुस्तकें, और कहीं न कहीं प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का जो 3rd पेपर है उसमें सभी व्याख्याएं बहुत अच्छे से दे रखी, तो आप वहां से भी इन बातों को पढ़ सकते हैं। इकाई 4 की तैयारी यहाँ पूर्ण हो जाएगी। और इकाई 5 के लिए मित्रों जो कहानियां और बाकी सारी चीजें हैं है ना, उनके लिए भी, और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कामायनी वगैरह है ना, इन सब के जो पार्ट हैं है ना, अंधेरे में, इन सब के लिए पर्टिकुलर अगर हम वो कहानियां वो कविताएं जो हैं अच्छे से पढ़ लें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की जो 3rd पेपर है मित्रों, 2nd पेपर है, वो इसके लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है इसमें भी। और फिर कहीं अलग से क्योंकि कहानियां हैं मित्रों, तो सभी कहानियां हमें पढ़नी पड़ेगी मित्रों है ना, अच्छे से, और नोट्स बनाने सभी कहानियों के। तो सुरेंद्र नाथ जी उपाध्याय प्रतिनिधि कहानियों के नाम से, या हिंदी की सर्वश्रेष्ठ 5 कहानियों में विक्रम सिंह जी राठौड़ द्वारा रचित ये पुस्तक है, हमारे काम आ जाएगी। और नहीं तो नेट पर भी ये कहानियां हमें मिल ही जाएगी, आप चाहें तो वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का 3rd पेपर मैंने कह दिया है, उसमें पाठ्यक्रम के अनुरूप ये सारी बातें समाहित है, तो वहां से भी हमारा काम हो सकता है। तो ये हमारा पहला जो प्रश्न पत्र है उसका काम पूरा हो गया मित्रों। ठीक है, अब हम बात करते हैं मित्रों सीधी 2nd पेपर की हम बात कर लेते हैं, वो भी हिंदी का है। बाकी चीजें आपको मैंने समझा दी है। ये हमारा 2nd पेपर है दोस्तों। 2nd पेपर में हम देखते हैं कि क्या क्या करना है। अब 2nd पेपर में क्या है, इसमें भी 5 इकाई है दोस्तों, ध्यान देना, इसमें भी 5 इकाई है। ठीक है, प्रश्न 150 आने वाले हैं, और इसमें भी प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न है, प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न है ना, प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए, प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न है। ठीक है, अब हम हिसाब लगाते हैं। पहली इकाई जो है उसका नाम है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल, ध्यान देना। दूसरी इकाई का नाम है भक्ति काल, तीसरी इकाई का नाम है रीतिकाल, और चौथी इकाई का नाम है आधुनिक काल काव्य, ध्यान देना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये पूरा हिंदी साहित्य का क्या है, इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। हम इस पूरे पेपर को अगर एक नाम दे दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास है मित्रों ये पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, अब लेखन की परंपरा, काल विभाजन, नामकरण, ये सब हमने पढ़ा है ना। अभी जो हमारे बहुत सारे मित्रों ने 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की तैयारी की थी उसमें सब पढ़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से। अब थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ना है, सजगता के साथ पढ़ना है। भक्ति का देखिए इसमें कवि भी दे रखे हैं मित्रों, कुछ कवि जो दे रखे हैं कोष्टक में उनको विशेष रूप से हमको पढ़ना है। रीतिकाल के भी कुछ कवि, केशवदास, मतिराम, भूषण देव, भिखारीदास, बिहारी पद्माकर, सेनापति आलम, गणानंद, इसका मतलब ये कि इन पर विशेष फोकस देना है। ठीक है, और प्रत्येक इकाई से 30 प्रश्न है। फिर कह रहा हूं यहां से भी आदिकाल से 30 प्रश्न, भक्ति काल से 30 प्रश्न, 30 प्रश्न जो है हमारे रीतिकाल से, और 30 प्रश्न जो है वो आधुनिक काल काव्य और आधुनिक काल गद्य, 5वां आगे आ रहा है। तो
आधुनिक काल अपने आप में बहुत बड़ा है। इसमें जो कवि हमारे दे रखे हैं, है ना, इन कवियों की रचनाओं को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, है ना। इनका कवित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों के बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है हमारी। और पांचवी इकाई जो है मित्रों, देखिए आधुनिक काल का गद्य है, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास है, सेकंड पेपर, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें आधुनिक हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु, है ना, हिंदी गद्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी उपन्यास का विकास प्रमुख उपन्यासकार, हिंदी कहानी का विकास प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक रंगमंच का विकास, हिंदी निबंध आलोचना, हिंदी की अन्य कथेतर विधाओं का विकास जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, परंपरा और वैशिष्ट्य, मतलब ये हमारे हिंदी के दोनों पेपर हो गए मित्रों। और सेकंड पेपर के लिए 2-3 किताबें ही सजेस्ट कर रहा हूं मित्रों, सेकंड पेपर के लिए देखिएगा आप, ठीक है। तो ये हाँ, ये सेकंड पेपर की जहां अपन बात कर रहे हैं मित्रों, तो सेकंड पेपर के लिए 2-3 किताबें ही सजेस्ट कर रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। एक तो प्रत्युत्तर साहित्य सीरीज का हमारा सेकंड और थर्ड पेपर है ना, जो पुराना है, सेकंड और थर्ड पेपर जो है वो पुरानी पुस्तकें मिल जाए तो अच्छा है। और वर्तमान में अभी जो भी आपको सेकंड पेपर मिलता है, क्योंकि अब 2 ही पेपर है, फर्स्ट पेपर जीके जीएस जैसा भी, और ये सेकंड पेपर जो है सब्जेक्ट का, तो इसमें एक किताब लें, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहां से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं जब भी इतिहास में कोई भी कोटेशन वगैरह और सर्वमान्य इतिहास की बात करते हैं तो इससे आपको नोट्स बनाने चाहिए, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास मित्रों, ये किताब बहुत अच्छी किताब है। ऑब्जेक्टिव का मतलब 1 लाइन जैसी किताब है, बहुत पिन पॉइंटेड बातें इसमें कर रखी है। गोविंद पांडे और सरस्वती जी पांडे की पुस्तक है मित्रों। आज मेरे पास पुस्तकें हैं, मैं अभी बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये आपको फोटो दिखा नहीं रहा हूं, पर ये पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करूंगा, आप आराम से इसके आधार। और एक वस्तुनिष्ठ हिंदी है पुनीत कुमार राय, ये भी एक अच्छी पुस्तक है मित्रों। इन पुस्तकों का सहारा हम लेंगे तो सेकंड पेपर हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मित्रों गद्य साहित्य की बात करें तो डॉक्टर विवेक शंकर जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का विकास, डॉक्टर विवेक शंकर जी की ले लें। और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल, पर्याप्त हो गई मित्रों, सेकंड पेपर की तैयारी पर्याप्त हो गई, है ना। तो आप मान के चलिएगा कि यहां हमारा सेकंड पेपर पूरा हो जाता है। और अगर हम सेकंड पेपर को इन पुस्तकों से तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाले। अब मित्रों बात करते हैं हमारा जो थर्ड पेपर है ना, इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे आज। ये जो थर्ड पेपर जो है वो मित्रों, थर्ड पेपर जो है आप जानते हैं जीके और जीएस का है ना, जीके का है। और जीके भी कौन सा, राजस्थान का ही जीके है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये सारे बिंदुज इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से राजस्थान की हिस्ट्री, इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का साहित्य और राजस्थान का जो हेरिटेज है ना, जो पुरातात्विक जो हमारी संपदाएं हैं उनके ऊपर हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। और इसमें आप देखिएगा कि हमारे पास प्रश्न 100 है, ध्यान देना, प्रश्न 100 है, अंक 50 है। ये प्रश्न पत्र आपके सफलता में बहुत बड़ा योगदान देगा। इसलिए जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर्स की हमारी जो पुस्तकें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें ले लीजिएगा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रामाणिक पुस्तकें ले लीजिएगा। ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की प्रामाणिक पुस्तकें आप लीजिएगा। राजस्थान से संबंधित, राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज, सबके ऊपर अलग से बहुत अच्छी सुंदर पुस्तकें हैं। आप उन पुस्तकों से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। या पैनोरमा की जो पुस्तकें आती है ना, उनके आधार पर फर्स्ट पेपर को तैयार कर लीजिएगा। और कुछ करंट अफेयर्स वगैरह जो हैं राजस्थान से संबंधित, क्रोनोलॉजी वगैरह का आप अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, ये सारे चैप्टर्स हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर, है ना, इंडस्ट्रियल आउटलुक वगैरह सारी बातें हैं, है ना। कुछ लेटेस्ट जो कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान, पर्सन्स एंड प्लेसेस इन न्यूज, स्पोर्ट्स, यानी यहाँ पर करंट अफेयर्स भी हमारे सामने हैं। तो करंट अफेयर्स का भी हम ध्यान देंगे मित्रों। तो ये हमारा थर्ड पेपर है। तो मैं आशा करता हूं कि कॉलेज व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको हम बोल रहे हैं, वे छात्र इस रणनीति के साथ एक तो डेली स्टडी करनी है ना, खुद सेल्फ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अच्छी पुस्तकों का जो चयन कर लिया है, उन पुस्तकों के आधार पर
पुस्तकें बहुत सारी इकट्ठी नहीं करनी है, सेलेक्टेड पुस्तकें आप इकट्ठी कीजिएगा। और ये भी जरूरी नहीं कि सब पुस्तकें एक साथ लाकर आप पढ़ना प्रारंभ करें। आप 2 पुस्तकें अगर ले आए हैं तो उनको एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ मित्रों, मधुरम हिंदी पर एक प्रयास विशेष रूप से हम कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक संपूर्ण कोर्स हमने डिजाइन किया है मित्रों। उसमें आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों होंगे। और आपने देख लिया है कि कितना विस्तार से जो है पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम इतना सरल नहीं है मित्रों, है ना, क्योंकि दोनों में आपने देख लिया 5-5 इकाइयां, यानी 10 इकाइयां, और 10 इकाइयों में कितने सारे कंटेंट है, कितनी सारी रचनाएं हैं। फिर भी हमने अभी हमारा जो ऑफर चल रहा है, होली धमाका ऑफर, उसमें हमने 8,999 रुपए में, भले उसमें जितने भी विद्यार्थी होंगे मित्रों, है ना, 8,999 रुपए में हमने ये कोर्स लॉन्च कर रखा है। इसमें हमारे कुछ वीडियोस हमने डाल रखे हैं, बाकी के वीडियोस लेटेस्ट जो है रिकॉर्ड होकर उसमें हम डालते रहेंगे, क्योंकि हम भी उसमें नया कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमारा ये कोर्स जो है, जिसको भरोसा हो और लगता हो तो हम यहाँ तैयारी करेंगे। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। और हम इसमें समय के साथ साथ रोजाना कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वीडियो जिसमें हम अपलोड करेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। और इसकी एक टेस्ट सीरीज भी जो है हम समय रहते शुरू कर देंगे। अभी टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ नहीं की, कोर्स जो है वो हमने कर रखा है। तो आप मधुरम हिंदी प्रो एक हमारा ऐप है, नया ऐप है, ध्यान रखिएगा मित्रों। मधुरम हिंदी प्रो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी यहाँ पर आपको सहायता चाहिए, या कुछ ऐप आपको डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो कृपया आप व्हाट्सएप करें मित्रों, है ना, कि भाई ये हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, या जो भी कहीं कुछ आपको लगता हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका सहयोग करेंगे मित्रों। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कहते हैं कि जिन्होंने मंजिल कितनी दूर है, मंजिल का रास्ता कैसा है, इसका अनुभव समय रहते जिस विद्यार्थी ने, जिस राही ने कर लिया है, उस राही का और उस प्रतियोगी विद्यार्थी का उस मंजिल तक पहुंचना तय है। क्योंकि उसने, कहते हैं ना कि तोल मोल के बोल। तो हम तैयारी कर रहे हैं, तोल मोल की तैयारी कर रहे हैं, पहले ही हम रणनीति बनाकर तैयारी कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि प्लासी का कोई युद्ध हुआ ही नहीं था, है ना, प्लासी का युद्ध हुआ ही नहीं था। लेकिन चंद अंग्रेजों ने कुछ सैनिकों के सहयोग से नवाब की हजारों लाखों की संख्या की सेना का नेतृत्व कर लिया, और बिना युद्ध किए हुए प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव जीत गए। उनकी रणनीति थी, भेद नीति थी, है ना, फूट डालो राज करो की नीति थी। उस सामने वाले सेनापति को अपने तरफ कर लेने की रणनीति थी, उनकी रणनीति थी, जीत गए साहब, इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। तो हम अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करें, अच्छी पुस्तकों को आप पढ़ें मित्रों। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी पीडीएफ जो है वो हम मधुरम हिंदी करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, और इस वीडियो के लिंक में सभी प्रकार के जो है हमने लिंक डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आप ज़रूर उस डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी आप ज्वाइन कर लें मित्रों। आप मधुरम हिंदी प्रो हमारा नया ऐप है जो आपको बताया, उसको आप डाउनलोड कर लें मित्रों। और साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि हम YouTube पर निरंतर कक्षाएं ले रहे हैं। 850 से अधिक कक्षाएं 1.5 वर्ष में ले ली है। उसमें भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। और हमने एक नई सीरीज जो हमारी कॉलेज व्याख्याता सेट के लिए, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी व्याख्याता के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत अच्छी सीरीज हमने लॉन्च की है, तो उसका आप उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। शुरुआत कब से करूं, बस अभी से शुरुआत कीजिएगा। शुरुआत सही समय पर करना बहुत जरूरी है, और आप प्रतिदिन तैयारी कीजिएगा। हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगती है, आपके मित्रों तक पहुंचानी है, तो आप जरूर शेयर लाइक कर लीजिएगा। और पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो आपकी इच्छा के अनुरूप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।